अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इकरावकास व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरी लाइफ रूटीन पे आ चुकी है और सबसे पहले मेरा मिशन था आज एक अच्छा सा घर ढूंढना। इस्लामाबाद में हाउस फाइंडिंग इतना मुश्किल नहीं है, आपको बहुत अच्छी अच्छी ऑप्शंस मिल जाती हैं, बट इन बजट ढूंढना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। बट लेट्स सी क्या होता है। सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाँ, कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा। आज मुझे आपसे भी मशवरा चाहिए। अच्छा, सबसे पहले हम लोगों ने गाड़ी ली, उसके बाद हम गए ट्रिप पे। उम्मीद है आपने सारे व्लॉग देखे होंगे। इस्लामाबाद टू बाचाकुंडी, नारान झील, सैफुल मुलूक, सब कुछ डिटेल में आपके साथ मैंने शेयर किया। अब हम वापस आए तो सोचा आप कुछ प्रोडक्टिव कर ले, सारे पैसे अब खाने पीने और घूमने फिरने पे तो नहीं ना लगा देने। तो बस आज कुछ प्रोडक्टिव करने के चक्कर में सारा दिन ही तकरीबन गुजर गया। पार्क व्यू सिटी, बहरिया इंक्लेव, बहरिया फेज 8, ये सब कुछ हमने घूम फिर लिया है। और अब हम आगे हैं B17 इस्लामाबाद। सीरिया का सेक्टर है और बहुत खूबसूरत सेक्टर है, लेकिन इसमें एक्साइटमेंट ये है कि मैं फर्स्ट टाइम विजिट करने वाली नहीं है। लेकिन जो इसके बाहर रोड है ना, वो मुझे जरा अच्छी नहीं लगती, जो ट्रकों वाली रोड है। लेकिन अंदर आके तो मेरे ख्यालात ही बदल गए, हालात और मामलात ही बदल गए। इतना खूबसूरत सेक्टर B17, बहुत प्यारा सेक्टर लगा मुझे। यहाँ पे बहुत पॉपुलर प्लेस है, मल्टी जू, बर्ड एवियरी, इसका आपने सुना होगा यकीनन, काफी फेमस है B17 का जू। तो यहाँ से हम गुजरे थे, सोचा हम भी देख लेते हैं, क्योंकि अभी तक मैं यहाँ पे नहीं आई। यहाँ पे आके पता चला कि यहाँ पे तो टाइमिंग ही 6 बजे तक लोगों ने अपने मिशन पे ही फोकस करने को मुनासिब समझा। घूमना फिरना तो होता रहेगा, पहले जिस काम के लिए आए सोचा अब वही कर लेते हैं। यहाँ पे इर्द गिर्द देखें आप, रोड्स भी बहुत अच्छे हैं, घर भी बहुत अच्छे बने हुए थे, सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन अभी तक कुछ समझ में नहीं आया था। आपने मुझे बताना है, एक मशवरे की जरूरत है। ये जो जल कुड़िया टाइप लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं ना, वो काइंडली इस व्लॉग से दूर रहें और हमारे लिए दुआ करें। अल्लाह पाक हमें प्यारा सा घर दे दे और हमारे बजट के मुताबिक दे दे। और मशवरा मुझे आपने ये देना है कि हम घर लें, प्लॉट लें या अपार्टमेंट। मेरा और कास का प्लान तो घर का ही है, लेकिन यहाँ पे जब हम प्रॉपर्टी डीलर से मिले, कुछ और लोगों से बात की, तो उनने हमें सजेशन दी कि आप प्लॉट ले लें और उसके ऊपर आप घर बनवा लें तो वो ज़्यादा आपको रीजनेबल पड़ जाएगा। तो हम डबल माइंडेड हो गए। वैसे मैं इस हक में कभी भी नहीं होती कि प्लॉट लें और फिर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करवाई जाए, उस पर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। खैर, ये आप देखें, एम्पोरियम मॉल भी यहाँ पे बन रहा है। लाहौर वालों, एम्पोरियम मॉल का तो पता ही होगा, यहाँ पे भी बन रहा है B17 में। ओवरऑल सेक्टर में कोई मसला नहीं था, सेक्टर बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा। प्रॉपर्टी डीलर से हमारी बात हुई थी और उसने कहा कि मैं आपसे मगरिब के बाद मिलूंगा, आपको कुछ अपार्टमेंट्स, कुछ हाउस दिखा देता हूँ। तो हम लोगों ने सोचा तब तक हम क्यों ना डैम विजिट कर लें। मुझे लगता है कि ये वाहिद सेक्टर है सीरिया का जिनके पास अपना खुद का डैम है, वाटर स्टोरेज है। मुझे कमेंट्स में बताएं कोई मुझे B17 से देख रहा है या नहीं। वैसे B17 वालों, क्या बात है ना आपकी, खुद का वाटर स्टोरेज और सामने देखें मारगला हिल्स, जबरदस्त, सीरियसली ब्यूटीफुल। अच्छा, कंपैरिजन नहीं बनता अगर मैं पार्क व्यू को B17 से कंपेयर करूं या बहरिया इंक्लेव को कंपेयर करूं, तो हर जगह की ना अपनी एक अलग से वाइब है। कंपैरिजन नहीं बनता, हर जगह अपने लिहाज से बेटर है। बात तो यह कि आपका बजट कितना है। तो मैं इस वीडियो में ही अपना बजट भी रिवील कर दूंगी ताकि आप मुझे बेटर तरीके से सजेशन दे सकें। हम लोगों के अपने माइंड में तो प्लान है, बट मशवरा लेना सुन्नत है। गर्मी की वजह से इस जगह पे ना इतनी घुटन थी ना, वैसे तो फाइट पे इतना फील नहीं हो रहा था, लेकिन जब हम पानी के पास पहुंचे तो यहाँ पे अजीब सी घुटन थी। लेकिन ये जहाँ पे आपको भाई साहब खड़े नजर आ रहे हैं ना, ये ब्रिज पे, हमारा दिल चाह रहा था कि हम यहाँ पे जाएं। देखिए एंड पे क्या है, वहां पे कोई मशीनरी लगी हुई थी और ये शायद फर्स्ट टाइम हम एक्सपीरियंस करने लगे हैं। डैम में पानी तो नहीं है, लेकिन हम फिर भी डैम के अंदर तक जा रहे हैं। लेट्स गो, साथ में चलते हैं। आप जल्दी जल्दी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपके साथ अपनी डेली लाइफ रूटीन शेयर करती हूँ, डेली लाइफ में जो कुछ हो रहा होता है सब कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ। और बस आपसे इतना चाहती हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने प्यारे प्यारे ओपिनियंस मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर किया करें।
ब्रिज पे तो हम आ गए हैं। ये इस तरह से मशीनरी लगी हुई है जिसके इर्द गिर्द मच्छर ही मच्छर है। सीरियसली यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी होता जा रहा था। खैर, ये मशीनरी देखने का शौक था तो हम यहाँ तक पहुंच गए। लेकिन यहाँ से जब ऊपर से आप पानी को देखते हैं ना, साइड से देखने में तो मजा आ रहा था, लेकिन यहाँ से देखने में चक्कर आ रहे थे seriously। ये पता नहीं किस चीज़ की मशीनरी है, पानी की होगी। पर इधर नीचे तो गंदा पानी है सारा। आवाज़ कितनी गूंज रही है। शमीर, Yes, come down from these stairs. I already am. No, from these stairs, go down. अजान स्टार्ट हो गई थी तो हम लोगों ने भी सोचा अब यहाँ से चलते हैं। वैसे भी मच्छर बहुत ज़्यादा था और हम लोगों ने प्रॉपर्टी डीलर को भी मिलना था, तो सोचा वेट नहीं करते, जिस मकसद के लिए आए हैं उसी पे फोकस्ड रहते हैं। अच्छा, वैसे हम लोग ना कोई भी काम करें तो ऐसे इंजॉय मोड में ही करते हैं, इंजॉय भी करते हैं, साथ साथ काम भी करते हैं। टेंशन लेके काम नहीं करते, बस घर से निकलते वक्त अल्लाह का नाम लेते हैं और बस उसके बाद टेंशन नहीं लेते। मैंने बहुत से लोग देखे हैं, एक सूट भी लेना हो तो इतनी टेंशन लेते हैं, इतनी टेंशन लेते हैं। हम लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेते और मेरा आपको भी यही मशवरा है, चिल रहा करें। जो आपकी किस्मत में है ना वो आपको मिल ही जाना है। आप टेंशन नहीं लेंगे तब भी मिल जाएगा, टेंशन लेंगे तब भी मिल जाएगा। खैर, अजानें स्टार्ट हो गई हैं। इस प्यारी सी मस्जिद को देखते देखते अजान सुनते हैं। ऐसा परफेक्ट टाइमिंग थी हमारी, बिल्कुल टाइम पे हम पहुंच गए। और वो भाई साहब भी आगे जिनसे मिलना था, ये पीछे है ऑफिस जहाँ पे विकास भाई और शामी गए हुए हैं और मैं गाड़ी में बैठ के इंतजार कर रही हूँ। और मच्छर अच्छा खासा मुझे कंपनी दे रहा है, काफी इंटरटेन कर रहा है। खैर, इन प्रॉपर्टी वाले भाई ने हम लोगों को फैसल मार्गल्ला सिटी की तरफ रवाना कर दिया और कहा यहाँ पे देख लें, ये B17 से भी प्यारा एरिया है। और यहाँ पे एंटर होके मुझे अंदाजा तो हो गया था कि काफी सुकून है, पर आप ये चांद देखें, इसने तो इस खूबसूरती में ना सीरियसली वाकई 4 चांद लगा दिए थे। यहाँ पे एक मसला था, B17 में अच्छे खासे घर थे, लोग नजर आ रहे थे। यहाँ पे घर भी नहीं नजर आ रहे, लोग भी नजर नहीं आ रहे, लेकिन सुकून काफी था। यहाँ पे काफी पुरसुकून था, अपार्टमेंट्स थे, फ्लैट्स थे। खैर, विजिट करते हैं। आज तो हम समझ लें ना विंडो शॉपिंग के लिए निकले हैं, तो खैर जब कोई चीज़ पसंद आ गई तो फाइनल भी कर देंगे, लेकिन फिलहाल अभी तक कुछ समझ में नहीं आया। खैर, आप मार्गला हिल्स देखें, कितनी खूबसूरत लग रही हैं और रोड भी प्यारी लग रही है। अच्छा, हम लोगों को ना खुद नहीं रहना, हम लोगों को बिजनेस पर्पस के लिए चाहिए, तो उसके लिए मेरे ख्याल से अपार्टमेंट भी काफ़ी सूटेबल है। खैर, मैप को फॉलो करते करते हम पहुंच गए ऑफिस और यहाँ पे भाई साहब ने डायरेक्टली हमारी सारी बात सुनने के बाद कहा, आ जाए मैं आपको फर्निश्ड अपार्टमेंट्स दिखाता हूँ। तो हेलो जी, मैं हूँ इस टाइम 2 BHK अपार्टमेंट पे जो है फर्निश्ड, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अच्छा, फर्निश्ड अपार्टमेंट्स की ना सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि आपको फर्नीचर की झंझट में नहीं पड़ना होता। हम घर बाय करने वाले हैं लेकिन उसमें हम रहेंगे नहीं, हम लोगों को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए कि हम लेके उसको रेंट आउट कर दें और बस रेंट लेते रहें। तो इन भाई साहब को हमने डिटेल में सब कुछ बता दिया। इनने फिर हमें ऑप्शन दी कि आप फर्निश्ड फ्लैट ले लें, आपको पर डे के हिसाब से फर्निश्ड अपार्टमेंट का रेंट मिलेगा, जिससे अच्छी खासी इनकम जनरेट हो जाएगी। घर लेने से फ्लैट लेना बेटर है, बट मेरा और कास का दिल फ्लैट पे नहीं मान रहा था। भाई साथ गए हुए थे, भाई का भी दिल नहीं मान रहा था। पता नहीं अब हमारी सोच में खराबी है या हमारा फैसला खराब है। बस यहाँ पे हम यही अब बैठ के ना प्लान कर रहे हैं कि हमने घर लेना है कि फ्लैट लेना है। अच्छा, फ्लैट पे फर्नीचर देखने के बाद, सेटिंग देखने के बाद दिल चाह रहा था कि फ्लैट ठीक है, अच्छी ऑप्शन है, सब कुछ लगा हुआ है, पर डे के हिसाब से आपको रेंट मिल जाता है। आप इसको थोड़े टाइम के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए भी आप इसको रेंट आउट कर सकते हो। आपने खुद भी रहना हो, आप खाली करवा लो, आप आके रह लो। बट सुई हमारी घर पे ही अटकी हुई थी कि नहीं, अपार्टमेंट नहीं ठीक, घर ही ठीक है। घर मुझे लगता है कि सेल आउट भी जल्दी हो जाता है अगर करना पड़े तो। खैर, यहाँ पे हमने 2 BHK 3 BHK अपार्टमेंट्स देखे। इसके बाद भाई हमें दिखाने वाले हैं पेंट हाउस और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इससे पहले मैंने दुबई में एक पेंट हाउस देखा है और इसके अलावा बहरिया में देखा है, वो तो बहुत कूल थे। लेट्स सी यहाँ पे कैसे है। अच्छा, मज़े की बात ये थी कि ये बिल्डिंग में ना फ्लैट जोन से थे वो रेंट पे थे, अभी यहाँ पे लोग आ जा रहे थे। और ये जिस फ्लैट में मैं इस टाइम घूम भी रही हूँ ना, ये भी सुबह
रेंट आउट हो जाएगा 6 डेज के लिए। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तो बहुत अच्छी ऑप्शन थी, लेकिन अभी तक ना माइंड जोन्स है वो घर पे ही टिका हुआ था कि नहीं अपार्टमेंट नहीं, घर ठीक है। खैर आज मैं आपको विंडो व्यू दिखाती हूँ। ये देखें कितना मजे का विंडो व्यू है। इन सारे कामों में ना मुझे लगता है जल्दी नहीं करनी चाहिए। और अगर बजट की बात कर ली जाए तो हमारा बजट है 1,50,00,000, 60 लाख भी हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आपके पास 10 रुपए सेविंग हो तो उसमें से 8 रुपए खर्च करो। विंडो शॉपिंग करने का फायदा ये हो गया कि हमें सारा रेट पता चल गया, अपार्टमेंट्स का भी और हाउस का भी और कुछ प्लॉट्स का भी, लेकिन प्लॉट्स पे दिल सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था। खैर जी, अब यहाँ से चलते हैं और डायरेक्टली विजिट करते हैं पेंट हाउस। सीरियसली आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। इतने प्यारे प्यारे मैंने आपको रूम दिखाए हैं, आपको कौन सा अच्छा लगा आप मुझे बता सकते हैं। और इस टाइम हूँ मैं पेंट हाउस के बाहर, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। चले अंदर चलते हैं। ये देखें जी, ओ ओ ओ ओ ओ अंदर आके मुझे पता चला ये तो फर्निश्ड ही नहीं है। सीरियसली मेरी सारी एक्साइटमेंट का ना मोए मोए 1 मिनट में हो गया। पर यहाँ पे व्यू बहुत प्यारा था। ये पूरा एरिया अगर आप पेंट हाउस लेते हैं तो उसके साथ मिलता है आपको। ये देखें जी, पूरा आपको B17 नजर आएगा, इस्लामाबाद का खूबसूरत व्यू। एक साइड से आपको मार्गला हिल्स नजर आएंगी, उस साइड पे भी जाती हूँ, उस साइड पे भी दिखाती हूँ। और यहाँ से आपका घर स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें दरमियान में जी ये सारा एरिया है, जिसे सिटिंग एरिया भी कह सकते हैं, लिविंग रूम भी कह सकते हैं। और ये जी बेडरूम्स हैं। अच्छा ये फर्निश्ड होता तो मुझे शायद दिखाने में ज्यादा मजा आता, और देखने में भी सारी एक्साइटमेंट ना मेरी खराब हो गई है। मैं इतना ऊपर आई हूँ सीरियसली, लेकिन यहाँ पे ये फर्निश्ड नहीं था। खैर अगर बाय करना हो तो इसको बहुत अच्छे तरीके से ना सेट किया जा सकता है। मुझे तो ये चांद भी बहुत ही प्यारा लग रहा था। खैर यहाँ पे भी खड़े होकर काफी देर हम एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते रहे कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, लेकिन अभी तक कुछ समझ नहीं आया। होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह एट द एंड मुझे उम्मीद है कि जो फैसला अल्लाह पाक करवाएंगे अच्छा ही करवाएंगे। बाकी अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहें तो दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अच्छा जो रूम था ना बेडरूम, उसकी एक विंडो इस साइड पे ओपन भी होती थी जो बहुत प्यारा लग रहा था। खैर व्लॉग को करती हूँ यहीं पे हैंड, और थक थक के मेरी कंडीशन देखें क्या हो गई है। हम सुबह से घूम फिर रहे हैं और घर देख देख के हालत खराब हो गई है। यहाँ पे बैठ के मजीद डिस्कशन अभी चल रही है कि क्या फाइनल करें। अच्छा जितनी हमारे पास जितना हमारा बजट है ना, उसमें बहरिया में हमें बहुत अच्छा घर मिल रहा था। इसके अलावा जो इस्लामाबाद के मेन सेक्टर हैं, अभी लास्ट ईयर मेरे भाई ने घर लिया है तो वो तकरीबन 3 करोड़ प्लस, मतलब 50+ का हमें पड़ा है। तो उतना बजट हमारे पास नहीं था, ज्यादा से ज्यादा हमारा बजट 2 तक चला जाएगा, लेकिन इससे ऊपर नहीं जा सकता। तो अपने बजट में रहते हुए हमारे पास ऑप्शंस तो बहुत ज्यादा थी। अब बारी थी बस सिलेक्शन की और एक फाइनल फैसला करने की। तो मुझे तो मेरी हालत खराब कर दी है, ऊपर से रेगुलर ट्रैवल और थकन ही थकन। पर क्या करें, ये सारे काम जिंदगी का हिस्सा है और काम कभी खत्म नहीं होते। मैं कहती हूँ इंसान पूरा हो जाता है, इंसान खत्म हो जाता है, पर काम खत्म नहीं होते। खैर अल्लाह पाक हर काम का एंड बेहतरी करे, आसानी करे। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, आप भी खुश रहें, अपने घरों में आबाद रहें। इस प्यारी सी दुआ के साथ व्लॉग को करती हूँ एंड। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अल्लाह हाफिज।